भैया, आप थक गए होंगे भैया, तनिक यहीं विश्राम कर लीजिए। मैं नहीं लक्ष्मण, जब एक नेत्र रो रही हो तो दूसरी विश्राम कैसे कर सकती है? मेरी सीता वहां पीड़ा में होगी, मुझे विश्राम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें शीघ्र ही माता शबरी तक पहुंचना होगा। आओ लक्ष्मण। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम। मौन क्यों हो विभीषण? आज मेरे किस निर्णय ने धर्म का वध कैसे किया, बताओगे नहीं? भैया, सत्य कहूं तो आपका एक कर्म भी अधर्म है और कर्म का कारण भी। भैया, सब कुछ तो है आपके पास, शक्ति, सुख, समृद्धि, मेघनाथ जैसा आज्ञाकारी पुत्र, पतिव्रता पत्नी। भूमिका मत बांधो, सीधा सीधा विषय पर आओ। भैया, स्त्री चाहे शत्रुकुल की ही क्यों ना हो, वो सम्मान की अधिकारिणी है और स्त्री का हरण अधर्म है, पाप है। भैया, आप देवी सीता को लंका में लेकर नहीं आए, बल्कि विनाश का बीज बोया है आपने अशोक वाटिका में। किसी की हाय नहीं लेनी चाहिए, मेरा परामर्श मानिए। प्रश्न समूचे राक्षस साम्राज्य का है।
श्री राम को उनकी सीता लौटा दीजिए भैया। क्या आप सबका भी यही विचार है? दया आती है मुझे कि राक्षसों की सोच इतनी छोटी है। विभीषण, तुमने सबसे अधिक समय मेरे साथ बिताया है, परंतु फिर भी तुम मुझे समझ नहीं पाए। इस सभा में उपस्थित हर राक्षस मेरी दूरदर्शिता से कोसों दूर है। धर्म अधर्म के द्वंद्व में ये भी भूल गए कि रावण जो करता है एक उद्देश्य से करता है, और उद्देश्य है वयम राक्षसम, राक्षसों को सर्वश्रेष्ठ बनाना। सीता कोई साधारण स्त्री नहीं, राजा जनक की पुत्री है, एक मनुष्य है। 14 लोकों पर हमारा आधिपत्य है। देवता, असुर, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, पशु, पक्षी, नाग, कीट, भूत, पिशाच, वेताल, सब पर हमारा आधिपत्य है। केवल मनुष्य ही हैं जिन पर हम अपना आधिपत्य स्थापित नहीं कर पाए, और सीता को यहां लाकर उससे रक्त विवाह करने का उद्देश्य यही है कि एक बार सीता हमारी हुई तो राक्षसों और मनुष्यों में एक सेतु बनाऊंगा मैं। एक ओर शूर्पणखा का प्रतिशोध पूरा होगा, और दूसरी ओर मनुष्यों पर मैं अपना आधिपत्य स्थापित करूंगा बिना कोई रक्त बहाए। अब कहो, क्या सहस्त्र प्राण बचाना अधर्म है? क्या अपनी संस्कृति को शिखर तक ले जाना पाप है? क्या मैं एक अधर्मी हूं, पापी हूं? कदापि नहीं भैया। मेरे भैया ने जो किया वो लंका के लिए किया। राम और लक्ष्मण ने मेरे सम्मान पर प्रहार किया और हमारे मान पर वार किया। ये दंड सीता को अवश्य मिलना चाहिए। हाँ, लंकेश ने उचित किया। हाँ, लंकेश ने उचित किया। हाँ, लंकेश ने उचित किया। डरो मत, त्रिजटा तुम्हें मारने नहीं आई है। मैं तो सिर्फ ये देखने आई थी कि विधाता ने तुम्हें कैसे गढ़ा है। जिस लंकेश से विवाह करने के लिए तीनों लोक की सुंदरियां मरती हैं, उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया तुमने। भला ऐसा कैसा साहस छिपा है इस कोमल काया में? अब मैं तुझे बताऊं मेरे अंदर क्या छिपा है। एक नरभक्षी। प्रार्थना करना कि लंकेश्वर तुम्हें स्वीकार कर ले, अन्यथा मैं तुम्हें अपना आहार बनाऊंगी। श्री राम,
श्री राम। जिसका मंदिर अगर उसी देवता को पुकारा जाए तो इच्छा पूर्ण होती है, मूर्ख। लंका का देव केवल दशानन है। अब तुम्हें केवल वही बचा सकते हैं। इसलिए राम का नाम भूलकर रावण के नाम का जप करना प्रारंभ करो। अगली बार मेरे धर्म पर प्रश्न उठाने से पूर्व जान लेना कि मेरा उद्देश्य क्या है, अन्यथा मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे भाई हो। एक बात आपको भी स्मरण रखनी चाहिए दशानन, कि वो एक पतिव्रता नारी है। उसके श्राप की शक्ति पूरे असुर साम्राज्य को लील सकती है। उस पर वो उस जाति से है जिससे आपको अभेदान नहीं है। इसलिए कुछ भी करने से पूर्व आप सोचिएगा अवश्य। सोच भी रहा हूं और देख भी रहा हूं कि पराई स्त्री की बहुत चिंता है तुम्हें। क्या मेरी बहन एक स्त्री नहीं? जब उसका अपमान राम ने किया तब उसने क्यों नहीं सोचा कि वो भी लील सकता है? क्यों नहीं कोसा तुमने उस राम और लक्ष्मण को जब उन दोनों ने मेरी बहन के अंग भंग किए? मेरे अजय भाई खर और दूषण और मेरे इतने सारे रिश्तेदारों का संहार किया। क्यों मौन थी तुम? उस राम ने रावण की बहन पर नहीं, राक्षसों की आन पर प्रहार किया है और उसका दंड उन्हें भोगना होगा। यह घटना संपूर्ण संसार के लिए एक सीख होगी कि रावण के अभिमान और लंका के मान पर यदि प्रहार हुआ तो उसका प्रतिशोध होगा। राम राम राम। भज मन राम नाम सुखदाई, भज मन राम नाम सुखदाई। जी दर्शन से तर जाए नैया, तीही सूरत मन भाई। वो ही रघुवर की बन के मैया, चख चख बेर खबाई, चख चख बेर खबाई। भज मन राम नाम सुखदाई, भज मन राम नाम सुखदाई। राम मात प्रेम से बड़ा नहीं कछु, धन्य हो शबरी माई। राम नाम
सुखदाई, भजु मन राम नाम सुखदाई। राम राम आएंगे। लक्ष्मण, लक्ष्मण, ये क्या? ये तो मैंने मेरे राम के लिए बिछाए थे। कौन है ये वनवासी जो वन मार्ग में पुष्प बिछाए बैठी है? मति भंग हो गई है इसकी। वर्षों से किसी राम की राह में पल के बिछाए प्रतीक्षा करते करते बुढ़ी हो गई है। प्रतिदिन आंगन सजाती है, पुष्प बिछाती रहती है और बुदाती रहती है किसी राम का नाम। कोई नहीं आएगा बुढ़ी माँ, अपने भगवान को याद करो और मुक्ति पालो। मेरे राम आएंगे, देखना। राम, मेरे राम आएंगे। प्रेम का असली आनंद तो प्रतीक्षा में है देवी। देखिए ना, देवी शबरी कैसे श्री राम के लिए प्रतीक्षारत है। सत्य तो यह है कि ये इस श्री राम गाथा का अत्यंत महत्वपूर्ण पल है। परंतु महादेव, श्री राम से तो कितने ही प्रेम करते हैं, फिर शबरी उनकी यात्रा में इतनी महत्वपूर्ण क्यों? जीवन में हमें दो ही प्रकार के व्यक्ति मिलते हैं। एक वो जो जीवन यात्रा में मिलते हैं, दूसरे वो जो हमारी जीवन यात्रा को दिशा देते हैं। देवी शबरी उसी श्रेणी में आती हैं, जहां एक और श्री राम का जीवन शौर्य, प्रतीक्षा और विश्वास की जीत की यात्रा है, तो वहीं दूसरी ओर देवी शबरी उसी यात्रा का प्रतीक है जो अपने धैर्य, भक्ति और समर्पण के कारण एक ऐसा पुष्प बन चुकी हैं जो अनंत काल तक श्री राम गाथा को महकाती रहेंगी। देवी, सत्य तो यह है कि देवी शबरी के चरित्र में से यदि कोई एक भी गुण कोई मनुष्य अपने चरित्र में समाहित कर ले तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। अद्भुत। जिस शबरी के गुण गाते स्वयं महादेव नहीं थक रहे हैं, उस शबरी का परिचय मुझे भी दीजिए। अवश्य देवी। भीलों के कुनबे के एक मुखिया लखुता भील की इकलौती पुत्री थी शबरी। भोली, पवित्र, जो भौतिक नहीं मन के सुख चाहती थी। माता पिता ने छोटी आयु में ही शबरी का विवाह निश्चित कर दिया, परंतु शबरी, भक्ति और वैराग्य में लीन शबरी विवाह के बंधन में बंधना स्वीकार नहीं कर पाई। अपने घर परिवार को सदा के लिए छोड़ शबरी पंपा सरोवर के तट पर आ पहुंची।
जहां नियति ने उनकी भेंट महान ऋषि मतंग से करवाई। शबरी उनका मार्गदर्शन चाहती थी। मतंग के शिष्य और सहयोगियों ने शबरी के कुल के कारण उसका विरोध किया, पर मतंग ऋषि ने उसके मन की पवित्रता को भांपा और शबरी को अपनी शिष्या स्वीकार किया। फिर ऋषि मतंग के सानिध्य से आरंभ हुई शबरी की आध्यात्मिक यात्रा। परंतु हर मनुष्य को समय पूरा होने के बाद जाना पड़ता है। ऋषि मतंग के जाने का भी समय आया। इस नश्वर देह का इस संसार में समय पूरा हुआ शबरी। इंद्रदेव मुझे ब्रह्मलोक ले जाने के लिए आए हैं। तुम्हारी सेवा और समर्पण से मैं प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें ब्रह्म विद्या सिखाकर अपने साथ ब्रह्मलोक ले जाना चाहता हूं। आचार्य, आपने मुझे इस योग्य समझा। मैं धन्य हुई, किंतु मुझे खेद है कि मैं आपका ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकती। गुरु की भेंट को ठुकराने का कारण? आचार्य, ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे आपका आशीष मिला, किंतु मेरे जैसी ऐसी कई वनवासी स्त्रियां हैं जिन्हें ना तो ज्ञान का सानिध्य मिला, ना ही उसे अर्जित करने का कोई माध्यम, और मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। यदि मुक्ति और मोक्ष ही ज्ञान उपलब्धि का माध्यम है, तो मुझे वो ज्ञान और मोक्ष का मार्ग दिखाए जो किसी जात पात, ज्ञान अज्ञान से परे उठकर किसी को मोक्ष दिला दे। आज अंतिम बार मेरा मार्गदर्शन कीजिए आचार्य। मुक्ति के लिए, भगवान को पाने के लिए भक्ति से सुगम कोई अन्य मार्ग नहीं है। यहीं पंपा सरोवर के तट पर कुटिया बनाओ। नारायण जब राम के नाम से मानव अवतार लेंगे, तब तुम्हें खोजते हुए स्वयं तुम्हारी कुटिया में पधारेंगे शबरी। उस दिन से लेकर प्रतिदिन शबरी पूरे धैर्य से अपने श्री राम की बाट जो रही है। शबरी पूरे धैर्य से अपने श्री राम की बाट जो रही है। हर दिन उठकर श्री राम के स्वागत की तैयारी करती है। पुष्प फल क्या कुछ नहीं बटोरती। शबरी का जीवन भक्ति की पराकाष्ठा है, प्रेम, धैर्य और समर्पण की सीख है। मन राम नाम सुखदाई। भैया, ये तो पंपा सरोवर प्रतीत होता है। अर्थात अंततः हम अपने गंतव्य तक पहुंच ही गए। हाँ लक्ष्मण, हमें माता शबरी को ढूंढना है। वही हमें आगे का मार्ग दिखाएंगी। आओ।
श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम भगवान के अवतार का केवल नहीं गुणगान है कैसे नारायण बने नर इसका पावन ज्ञान है श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। आज ऋषि मतंग की वाणी सत्य हो गई। मैं जानती थी आप अवश्य आएंगे मेरे जीवन का उद्धार करने के। नहीं माता, आप मेरे लिए माता समान हैं और माँ पुत्रों के पग नहीं छूती, वो उन्हें आशीष देती है। माता, आपने मुझे माता कहा। जो बरसों अपने पुत्र की प्रतीक्षा करे, जो उसके सत्कार के लिए सदैव तत्पर हो, उसे माता नहीं तो क्या कहूं माता। सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार चाहिए मुझे, शीघ्र अतिशीघ्र। मैं सीता को अपना बनाने के लिए अति उत्सुक हूं। ये श्रेष्ठ पोशाक है लंकेश, आपके जीवन के सबसे श्रेष्ठ पल के लिए। लंकेश्वर सज है अपनी बहन के प्रतिकार और अपनी परीक्षा के पुरस्कार दोनों के लिए। वयम राक्षसम त्रिजटा ऐसे होगी राक्षस जाति की रक्षा। मुझे तुम्हारा अभिवादन नहीं चाहिए, मुझे सीता की स्वीकृति चाहिए। मंडप सजा हुआ है, ये अभी तक सज्ज क्यों नहीं हुई है? मैंने बहुत प्रयास किया। अत्यंत हठी है ये, न भयभीत होती है और न प्रश्न का उत्तर देती है। एक चट्टान की तरह अटल है। रूपवती हो, कदाचित इसीलिए अब तक जीवित हो, अन्यथा लंकेश को प्रतीक्षा कराने का दंड मृत्यु होता है। चलो सज्ज हो जाओ। एक पतिव्रता केवल अपने पति के नाम के वस्त्र पहनती है। मेरा श्रृंगार, मेरा आभूषण, मेरे राम का प्रेम है। स्वर्ण लंका की महारानी बनने का स्वर्णिम अवसर मिल रहा है, मूर्ख। जिसे तुम स्वर्णिम अवसर कह रही हो, वो मेरे लिए दुर्भाग्य का निमंत्रण है। कह दो अपने लंकेश से
जिस सीता को वो पाना चाहते हैं वो केवल श्री राम की है। मूर्ख स्त्री, तू बातों से नहीं बल से ही मानेगी। कहाँ है मेरी वधू? एक महामंत्री का मौन राजा और राज्य दोनों के लिए पतन का कारण होता है। प्रहस्त, उत्तर दो। प्रहस्त, मेरे प्रतिशोध का पारितोष सीता कहां है? जी वो आती ही होगी भैया। त्रिजटा और एक जटा को मैंने भेजा है उसे लेने के लिए। महाराज, 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 देखिए महाराज, देखिए क्या हुआ। कैसे हुआ ये सब? मैं नहीं जाऊंगी। मैं केवल श्री राम की हूं। अनर्थ मत करो। दया लंकापति नहीं करेंगे। यदि विलंब हुआ तो प्रतीक्षा उन्हें क्रोध दिलाती है। शीघ्र सज्ज हो जाओ। देखो, मंडप तो तुम्हें ले जाना ही है। स्वेच्छा से चलो तो पीड़ा कम होगी, अन्यथा राक्षसों को घसीटने का अभ्यास बहुत है। श्री राम, श्री राम। त्रिजटा, इसका दंभ तोड़ने में मेरी सहायता करो। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। महाराज, बलपूर्वक उसे घसीट के लाने का प्रयास कर रहे थे हम। उसके स्पर्श मात्र से ही हमारे हाथ। एक क्षण। पुनः कहो, क्या किया तुमने? हम बलपूर्वक उसे घसीट के लाने का प्रयास। कौन? कौन? अपमान किया है तुमने। अपमान किया है तुमने लंका की भावी महारानी का। स्मरण रहे, मेरा विवाह होना है उससे। लंका की होने वाली महारानी को पशुओं की भांति घसीटा तुमने। अगर ये भूल दोबारा हुई तो जीवित जला दूंगा। मैं स्वयं जाऊंगा उसे लेने। ये एक वर का कर्तव्य भी है और धर्म भी। सावधान लंकेश,
बुद्धिमान व्यक्ति संकटों को पहचान कर भविष्य का निर्णय लेता है। एक पतिव्रता स्त्री की पवित्रता को मत ललकारिए। अभी तो केवल एक जटा और त्रिजटा के हाथ जले हैं। कहीं ऐसा ना हो सीता की कोमल काया से निकलने वाली पवित्रता की कठोर अग्नि संपूर्ण लंका को भस्मी कर दे। अभी भी समय है, सीता लौटा दीजिए राम को। भैया, मंदोदरी भाभी उचित कह रही। हमें श्री राम को उनकी सीता। परामर्श नहीं मांगा मैंने, अपना भविष्य स्वयं इन्हीं हाथों से लिखा है मैंने। प्रहार से, प्रयास से, आज शनि मेरा दास है। लंका का काल कोठरी में बंद है। और अपनी भाग्य रेखा में मैं सीता को स्वयं लिख चुका हूं। खड़े क्यों हैं? थक कर आए होंगे ना। चलिए अंदर आकर मेरी कुटिया में विश्राम कीजिए। मेरी प्रतीक्षा का अंधकार आपके आगमन के दीपक से मिट जाएगा। आइए। अवश्य माता। आओ लक्ष्मी। आइए। ऐसी रंगोली मैंने आज तक नहीं देखी माता। इसमें आपकी भक्ति का ही तो रंग है राम। आइए आइए बैठिए। वर्षों से आपके आगमन की प्रतीक्षा करती रही। यदि सत्कार में कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा करें राम। माँ की ममता हर कमी पूरी कर देती है। आपको क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप दोनों थक गए होंगे ना, और भूख भी लगी होगी ना। हाँ माता, भूख तो बहुत लगी है। कुछ खिलाइए ना। मैं अभी लाई राम, अभी लाई। ये खाइए राम। मैंने स्वयं एक एक पेड़ चखकर देखा है और ये बहुत मीठे हैं। अतिथि को झूठे भेर खिलाएंगी आप? वो सारे बेर मीठे नहीं होते ना, इसलिए स्वयं सारे बेर चख कर देख रही हूँ कि जो भी मीठे होंगे वही प्रभु राम को अर्पित करूंगी। और मैं वनवासी स्त्री हूँ, राजाओं के सत्कार का नियम नहीं जानती। कहीं कोई त्रुटि हो गई है इसलिए नहीं खा रहे ना।
ना खाने के पीछे का कारण कुछ और है। एक माता अपने शिशु की गुटी स्वयं चखती है कि कहीं वो कड़वी तो नहीं, और फिर मधु मिलाकर अपने शिशु को अपनी उंगली से चटाती है। एक मां दूध गर्म है या नहीं ये स्वयं चखती है और फिर अपने शिशु को पिलाती है। मां तो वो है जो अपने पुत्र के सुख के लिए विष को भी चख ले। जो व्यंजन माता बनाए पुत्र को उसे मां के हाथों से खाने में ही आनंद आता है। आपके हाथों से बेर और मीठे लगेंगे माता। मेरे हाथ से खाओगे राम? मेरे हाथ से? क्यों नहीं माता, आज आपको देखकर बरसों बाद ऐसा लगा जैसे मेरी तीनों माताएं मिल गई मुझे। माता, क्या हुआ माता, आप रुक क्यों गई? मैं एक साधारण सी वनवासी स्त्री हूँ और आप अयोध्या के राजकुमार। मैं आपको ये बेर कैसे खिला सकती हूँ? गुरुदेव मदन के आश्रम में मुझे ज्ञान तो मिला, किंतु अपने कुल के कारण स्वीकृति, और इसीलिए मुझे ऋषिमुख पर्वत छोड़ यहाँ आना पड़ा, एकाकी जीवन बिताना पड़ा। यदि आपको छुआ तो आप कहीं मलिन न हो जाए। एक माता तो अपने शिशु को काजल का टीका लगाती है लोगों की मलिन दृष्टि से बचाने के लिए। भला उस माता के छूने से पुत्र मलिन कैसे होगा? प्रेम तो पारस है जो मलिन को भी पवित्र बना दे। फिर यह महत्वपूर्ण नहीं कि कौन किस रूप में, किस घर में, किस कुल में जन्मा है। महत्व तो कर्मों का है माता। तो अपने ही पुत्र को अपने हाथों से खिलाने में कैसी झिझक माता? खिलाइए ना। ये खाओ राम, ये बहुत मीठा है, ये खाओ। हाँ? सच में माता, ये तो अमृत सा मीठा है। लो लक्ष्मण, माता के हाथ का प्रेम और स्वाद है इसमें, खाओ। वही रघुवर की बन के मैया, वही रघुवर की बन के मैया, चख चख बेर खबाई, चख चख बेर खबाई। भजु मन राम नाम सुखदा। स्वयं रक्षामः, दशों लोकों के स्वामी, चारों दिशाओं के कर्ता धर्ता, काल के काल, लंका नरेश दशानन रावण पधार रहे हैं।
तो तुम्हारी हट अब तक नहीं टूटी। उत्तम, अति उत्तम। इतनी सरलता से जो मान जाए वो महारानी होने योग्य नहीं। लंका की होने वाली महारानी पर ये हट, ये क्रोध जचता है, परंतु इस क्रोध के नीचे दबे विवेक को उजागर करो और सोचो, कहीं तुम अपने अभिमान में अपना अधिकार ना खो दो सीता। देखो, लंकापति की पत्नी बनने पर क्या कुछ मिलेगा तुम्हें। ये सुंदर वस्त्र, ये आभूषण, ये लंका और लंकेश सब तुम्हारे होंगे। इस संसार के सारे देव प्रातः काल में तुम्हारी स्तुति गाएंगे। महादेव के कैलाश में बिना किसी रोक टोक जा पाओगी। केवल तुम्हारे हां बोलने की देर है सीता। इसलिए कहता हूं, एक बार पुनः विचार कर लो। जो आचार अशुभ हो उसमें विचार कैसा दशानन? सोचते तो वो हैं जिनके मन में संदेह का बीज होता है, किंतु मेरे मन में केवल श्री राम के नाम का पुष्प खिला है। जिस स्वर्ण, राजपाट और सुखों की लालसा तुम मुझे दे रहे हो, अयोध्या में उसकी कमी नहीं थी रावण। पर वो सब तिनके की भांति त्याग कर अपने श्री राम को चुना है मैंने रावण। मेरे लिए, मेरे श्री राम के साथ वनवास में बिताया हर क्षण त्रिलोक के सुखों और ऐश्वर्यों से अधिक महत्वपूर्ण है। ये सीता श्री राम की है, थी और सदा रहेगी। राम राम राम। बहुत हुआ उस वनवासी का गुणगान। कौन है ये राम जिसकी तुलना तुम मुझसे कर रही हो? एक तुच्छ मानव, एक नीरव बालक, जिसे उसकी मां ने उसके राज्य से बाहर फेंक दिया, उसे विवश कर दिया कि वो वन में बिना पादुका के दर दर भटके। 4 राक्षस क्या मार दिए? तुम उसका नाम 10 लोकों के स्वामी, 4 दिशाओं के नाथ लंकेश दशानन के साथ ले रही हो। कुछ नहीं है वो, केवल एक नाम है, राम। सत्य कहा रावण। राम का नाम तुम्हारे नाम के साथ नहीं लिया जा सकता, क्योंकि राम वो नहीं है जो अपने परिजनों पर अत्याचार करके सुख पर अधिकार प्राप्त करे। राम वो है जो अपने पिता की इच्छा, अपनी माता के वचनों के लिए हर सुख का त्याग कर देते हैं। राम वो नहीं है जो एक स्त्री को बल और छल से बंदी बना दे। राम वो है जो अपने प्रेम और करुणा से अहिल्या को मां कहकर उसे मुक्त कर देते हैं। श्री राम 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 वो है जो पर स्त्री को स्पर्श करते हैं मातृत्व भाव से। राम वो है जिन्हें स्वयं महादेव ने मेरे लिए चुना है।
राम वो है जिन्होंने खिलौने के भांति एक उंगली पर वो शिव धनुष उठा लिया था जिसके बल के तले तुम दब गए थे। कुछ स्मरण आया? राम धर्म की पराकाष्ठा है, मर्यादा की परछाई है। राम वो बल है जिन्होंने तुम्हारे भाई खर और दूषण के साथ साथ 14 सहस्त्र राक्षसों को निर्बल कर दिया था। राम मेरी आत्मा है, मेरी आस्था है, मेरी शांति है, मेरे हर रोम के स्वामी है वो राम। राम करुणामयी है तो वो रुद्र भी है। यदि अपने पापों से मुक्ति चाहते हो तो छोड़ाओ मुझे मेरे श्री राम के पास। क्षमा याचना करो उनसे, तुम्हारा भी उद्धार कर देंगे वो। अन्यथा तुम्हारा अभिमान तुम्हारे साथ साथ संपूर्ण राक्षस कुल को लील जाएगा। राम एक छल है, एक भ्रम है जिसने तुम्हारे मन को अपने वश में कर रखा है। परंतु चिंता मत करो सीता, मैं शीघ्र ही सिद्ध कर दूंगा कि मैं राम से अधिक योग्य हूं। रावण भिक्षुक बनकर तुम्हारे द्वार पर अवश्य आया था, परंतु जो रावण तुम्हारे समक्ष खड़ा है वो तुमसे तुम्हारे प्रेम की याचना नहीं करेगा। वो रावण विवश कर देगा तुम्हें रावण के समक्ष नतमस्तक होने को। तुम स्वयं रावण से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करोगी और वो दिन दूर नहीं, क्योंकि इस रावण को ना सुनने का अभ्यास नहीं। तो अभ्यास कर लो रावण। क्योंकि जब तक इस देह में प्राण है, सीता की हर श्वास में केवल श्री राम है। और यदि तुमने अपनी हट ना छोड़ी तो ना लंका रहेगी, ना लंकेश, ना तुम्हारा अस्तित्व रहेगा और ना तुम्हारा व्यक्तित्व। तुम्हारी चुनौती स्वीकार है मुझे सीता। अब मैं पहले स्वयं को राम से श्रेष्ठ सिद्ध करूंगा और तब तुम्हारे मन पर, रोम रोम पर अधिकार करूंगा मैं। कुछ स्वप्न ही रह जाते हैं लंकेश। रावण वो सत्य है जो भ्रम को ब्रह्मा बना देता है। ये स्वप्न अवश्य सत्य होगा। जिसे तुम कल्पना समझ रही हो वो भविष्य होगा तुम्हारा सीता। ये वचन है मेरा। माता, वर्षों बीत गए। मां का स्नेह, उनके स्पर्श, उनके गोद से वंचित रहा हूं मैं। माता, यदि अनुमति हो तो आपके गोदी में सर रखकर तनिक विश्राम करना चाहता हूं। राम,
ये अश्रु कैसे राम? सीता, मेरी धर्म पत्नी, उसकी स्मृति की पीड़ा मेरे नेत्रों के मार्ग से बाहर आ गई माँ। तो उनसे मिला ये? कहाँ है वो? इसी प्रश्न की तो खोज में हूं मैं माँ। उस दुष्ट रावण ने उसका अपहरण कर लिया है। दुख के बादल हैं राम, और आपके प्रेम के सूर्य और प्रयास से छट जाएंगे, परंतु आशा का आंचल मत छोड़ना। कदापि नहीं माँ। एक ऐसे व्यक्ति को जानती हूँ जो सीता को खोजने में आपकी सहायता कर सकता है। कौन माता? कौन सहायता कर सकता है हमारी? वानरों की भूतपूर्व राजा सुग्रीव, जो अपने भाई से छुपकर ऋषिमुख पर्वत की शरण में रहते हैं। वन्य मार्ग का राज वानरों से अधिक कौन जानता है? और उनकी गति अति तीव्र होती है। पर वो मेरी सहायता क्यों करेंगे माता? क्योंकि आपके और सुग्रीव के पांव का कांटा एक ही तो है। रावण ने छलपूर्वक देवी सीता का हरण किया, और वहीं बाली ने सुग्रीव की पत्नी रूमा को बंदी बनाकर रखा है। और जब कष्ट एक हो, दुख एक हो, प्रहार एक हो, तो लक्ष्य भी एक ही हो जाता है। और एक ही संकट से घिरे दो व्यक्ति मित्र बन जाते हैं। आप सुग्रीव की सहायता कर सकते हैं और सुग्रीव आपकी। मुझे पूरी आशा है कि सुग्रीव और आपकी मित्रता आपके लक्ष्य को पूरा करेगी। मैं शीघ्र ही उनसे मिलने जाता हूं माता। हमें आज्ञा दीजिए। आज मेरा उद्देश्य और प्रतीक्षा पूर्ण हुई राम। मुझे विश्वास है कि आपकी भी प्रतीक्षा और उद्देश्य शीघ्र पूर्ण होगा। जिस उद्देश्य से मैंने ब्रह्मलोक त्यागा था, वो उद्देश्य पूरा हुआ। मेरे साथ आपके प्रवास ने संसार को ये सीख दे दी है कि कोई भी व्यक्ति अपने कुल से नहीं, अपनी भक्ति, अपने उद्देश्य और भाव से बड़ा होता है राम। मुझे भी संसार से मुक्ति की आज्ञा दे राम, आज्ञा दे। और मुझे विश्वास है कि आप भी देवी सीता की प्रतीक्षा का अंत उसी तरह करेंगे जैसे मेरी प्रतीक्षा का अंत किया। राम नाम सुखदाई। लक्ष्मण, हमें शीघ्र ही सुग्रीव से मिलना होगा। ऋषिमुख पर्वत की ओर प्रस्थान करना चाहिए।
ये कैसा सुखद आभास है, कैसी हर्षमयी अनुभूति है। जैसे मेरी वर्षों की प्रतीक्षा का अंत होने वाला है, जैसे मेरे प्रभु श्री राम का आगमन होने को है। हो मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तुम्हारे राक्षस राज की स्मृति मंद है। मैंने कहा ना, उनके भेजे वस्त्र आभूषण मैं धारण नहीं करूंगी। ये वस्त्र और आभूषण महाराज दशानन ने नहीं, महारानी मंडोदरी ने भेजा है। उनकी विनती है कि आप इन्हें स्वीकार कर पूरे राज सुख से यहाँ रहें। अपनी महारानी को मेरी चिंता करने के लिए धन्यवाद देना और इन उपहारों को अस्वीकार करने के लिए क्षमा भी मांग लेना। हाँ, यदि वो मेरे लिए कुछ करना चाहती हैं तो उनसे कहना कि अपने पति का मार्गदर्शन करें, उन्हें धर्म का पथ दिखाए, क्योंकि वो जो कर रहे हैं वो अधर्म है। बड़ी हठी हो तुम। पहले महाराज के प्रस्ताव को ठुकराया, अब महारानी की कृपा को अस्वीकार कर रही हो। ना भोजन ग्रहण कर रही हो, ना जल। मृत्यु तो निश्चित है तुम्हारी। या तो तुम भूख से मरोगी, नहीं तो तुम महाराज के कोप से हमारा आहार बनोगी। जिसके साथ राम का नाम हो उसे मृत्यु से नहीं, मृत्यु को उससे भय होता है। जब तक मैं अपने श्री राम के दर्शन ना पा लूं, तब तक मुझे कुछ नहीं हो सकता। वो बहुत दूर नहीं, जब लंका के आकाश में राम नाम का शौर्य चमकेगा। इसलिए तुम मेरी नहीं, अपने लंकेश की चिंता करो। वानरश्रेष्ठ, वानरश्रेष्ठ। क्या हुआ नल? तुम्हारे मुख पर इतनी चिंता क्यों? समाचार ही चिंतित कर देने वाला है महाराज। दो अपरिचित मनुष्य आपको खोजते हुए ऋषमुख पर्वत की ओर बढ़ रहे हैं। मुझे खोजते हो? स्पष्ट कहो, क्या देखा तुमने? गुप्तचर, वे दोनों वन में यहाँ वहाँ घूम रहे थे और कह रहे थे आपको शीघ्र ही खोजना है। लक्ष्मण, हमें शीघ्र अतिशीघ्र महाराज सुग्रीव को खोजना होगा। वो यही ऋष्यमुख पर्वत में कहीं छुपे होंगे। उनके मुख पर व्याकुलता थी। ऐसा प्रतीत होता है आपको खोज लेना अति आवश्यक है महाराज। इतनी अधीरता केवल 2 बार आन पड़ती है, जब कोई विशेष याचना हो या फिर कोई योजना को पूर्ण करना हो। दिखने में कैसे थे वो दोनों? मुख पर सूर्य सा तेज, आंखों में चंद्रमा सी सौम्यता। वेश वनवासी का है, किंतु कंधों पर धनुष धारण किए हुए हैं। तुम्हारे वर्णन से कोई दिव्य कुमार प्रतीत होते हैं। महाराज सुग्रीव, कभी कभी संदेह की छटा सत्य को धूमिल कर देती है। तात जामवंत,
यदि वो वनवासी है तो ये बताइए कि उन्होंने धनुष क्यों रखा है? महाराज, आपका संदेह उचित है। लगता है बाली ने कोई छल किया हो। उन दोनों गुप्तचरों को वनवासी का वेश धरकर भेजा हो। स्वयं नहीं आ सकते, आपके लिए हत्यारे भेजे हो जो अवसर मिलते ही प्रहार करके आपको मार सकते हो। महाराज, बाली ने कोई छल किया हो। स्वयं नहीं आ सकते, आपके लिए हत्यारे भेजे हो तो उन पर आक्रमण किया जाए। महाराज, परिणाम पर पहुंचने से पूर्व प्रमाण आवश्यक है। हमें उनकी पहचान जान लेनी चाहिए। यदि वो निर्दोष हुए तो? किंतु ये होगा कैसे? इस शंका का निवारण तो तुम ही कर सकते हो। बल, बुद्धि और विद्या में श्रेष्ठ हनुमान। जामवन जी, शंका आपके मन में है, मेरे मन में तो केवल विश्वास है। महाराज सुग्रीव, आज भोर से मन बहुत प्रसन्न है। उल्लास भर आया है शरीर में, जैसे कि आज अमृत पान होने वाला है। मेरा रोम रोम कह रहा है कि वो कोई और नहीं, मेरे प्रभु श्री राम और उनके अनुज लक्ष्मण हैं। अयोध्या के राजकुमार हैं, जो हमारा उद्धार करने, हमारे दुखों का अंत करने आ रहे हैं। भावनाओं में बहकर किसी भी निर्णय पर पहुंचना उचित नहीं। महाराज सुग्रीव को संदेह है और समय कठिन है हनुमान। पग पग पर संकट है और हमारा उद्देश्य महाराज सुग्रीव की सुरक्षा करना है। हाँ हनुमान, परख तो करनी होगी। जो आ गया महाराज, आपकी शंका अवश्य दूर होगी। मैं उन्हें परखने का पाप तो नहीं कर सकता, किंतु आपकी समस्या का समाधान अवश्य करने जाऊंगा। जय महावीर हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। तुमने उन्हें किस ओर आते देखा था? उस ओर हनुमान जी। पर्वत नियराया। अति सभित कह सुनु हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। धरि बटु रूप देखु जाई। प्रभु श्री राम कहे सुजानी जी सैन बुझाई। हनुमान जी, आप उन्हें देखते ही रहेंगे या उनकी परीक्षा भी लेंगे? नल, भक्त भी भला कभी भगवान की परीक्षा लेता है? मैं तो उन्हें पहचान चुका हूं। परीक्षा तो आज मेरी भक्ति की है कि मेरे प्रभु मुझे पहचानते हैं या नहीं। भला ये क्या बात हुई
यदि आपके अंश अवतार हनुमान को ये ज्ञात है कि वो वनवासी और कोई नहीं, उनके श्री राम ही है, तो फिर ये परीक्षा कैसी? क्योंकि इस बार बात भक्त और भगवान की नहीं है देवी, बात है एक राजा और उसके रक्षक की। अपने प्रभु श्री राम का सत्य भक्त हनुमान तो जानते हैं, परंतु अपने राजा सुग्रीव की सुरक्षा के प्रति सतर्कता बरतने का दायित्व भी तो हनुमान का ही है। अद्भुत होगी ये भक्त और भगवान की भेंट। ये वो मिलन है देवी जो अनंत काल तक भक्त और भगवान के संबंध को परिभाषित करेगा। तो श्री राम तो हनुमान को क्षण भर में पहचान लेंगे, है ना? हनुमान ही क्या देवी, मेरे सहित समस्त संसार के स्वामी हैं प्रभु श्री राम। परंतु स्मरण रहे कि इस समय श्री राम मनुष्य योनि में है, और यदि मनुष्य योनि में है तो मनुष्यों जैसी लीलाएं भी करेंगे। अब भक्त और भगवान का ये मिलन अत्यंत रोचक होने वाला है। भैया, इतने बड़े ऋषि मुख पर्वत पर वानर राज सुग्रीव को हम ढूंढेंगे कहाँ? छुपने को तो वो कहीं भी छुपे हो सकते हैं। हम नहीं, वो हम तक पहुंचेंगे। वो कैसे? क्योंकि छुपने वाले के मन में अपरिचितों का भय बसता है। मुझे विश्वास है लक्ष्मण कि उनके गुप्तचर हमें कहीं ना कहीं से देख रहे होंगे और स्वयं हमारा परिचय लेने अवश्य आएंगे। आओ लक्ष्मण। वीर हनुमान, क्या सोचने लगे? जाइए। जाऊंगा, पर ऐसे नहीं। हनुमान जी, ऐसे नहीं तो कैसे? प्रकृति ने भी मुझे संकेत दे दिया, मेरे संकल्प को सहमति दे दी कि मेरे श्री राम शीघ्र ही आएंगे। अब ये केवल प्रतिकार नहीं है लंकेश, अब सीता की ओर दिन प्रतिदिन खिंचते चले जा रहे हैं। प्रतिकार हठ में बदला और हठ आकर्षण में। प्रसन्नता हुई ये जानकर कि तुम सीता और मेरे संबंध को स्वीकारने लगी हो। पता चला मुझे कि तुमने उसके लिए आभूषण और वस्त्र भेजे थे। सत्य को अपनाने की कला है तुम में। ना ही मैंने सीता को अपनाया है और ना ही आपके हठ को। मैंने केवल एक स्त्री होने का धर्म निभाया है लंकेश, और वो किया है जो एक रानी दूसरी रानी के साथ करती है, और एक सभ्य स्त्री एक शीलवती स्त्री के साथ। ये भी सीख लो कि एक स्त्री अपने पति की दूसरी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करती है। काल को बदल देने वाला रावण
कल को भी बदल देगा और शीघ्र ही तुम सीता के साथ रावण का नाम जोड़ोगी। जिस कर्म के अभिमान में इतना चूर हो रहे हैं आप, महापाप है वो। इतना ज्ञान होते हुए भी अज्ञान के अंधकार में कैसे खो सकते हैं आप लंकेश? उचित कहा तुमने। ज्ञान ही तो है मेरा सबसे बड़ा शस्त्र। मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। तुम जा सकती हो। भैया, यहाँ तो दूर दूर तक कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है। लक्ष्मण, मुझे तो कोई दिख रहा है लक्ष्मण। वहां देखो। देखने में तो कोई ज्ञानी जान पड़ते हैं लक्ष्मण। चलो उन्हीं से पूछते हैं। सतर्क रहिए भैया। मेरा अनुभव कहता है कि हो सकता है ये जैसे दिख रहे हैं वैसे होना। और मेरा आभास कहता है कि ये जो दिख रहे हैं उससे भी अधिक ज्ञानी है। आओ लक्ष्मण। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम। आशीर्वाद नहीं देंगे आप? आशीर्वाद तो बड़े छोटों को देते हैं। कई बार तो समय आने पर ज्ञात होता है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा, कौन स्वामी है और कौन सेवक। इसीलिए पहली भेंट में प्रणाम का उत्तर प्रणाम से देना उचित धर्म है। पर एक छोटी सी बात समझ नहीं आई। इस घने जंगल में इस पर्वत पर भटक रहे हैं आप। कौन हैं आप दोनों? हम ऋषिमुख पर्वत के शिखर का मार्ग खोज रहे हैं। हमारा मार्गदर्शन कीजिए। अवश्य अवश्य, किंतु पहले वहां जाने का प्रयोजन तो बताइए। आपको देखकर तो लगता नहीं कि आखेट आपका प्रयोजन है। प्रश्न का उत्तर प्रश्न से नहीं दिया जाता है ऋषिवर। हमारा प्रयोजन हम जानते हैं। आप यदि मार्ग जानते हैं तो मार्ग बताइए। उससे बड़ा प्रश्न यह है कि ये जोड़ी इतनी विचित्र क्यों है? आप सूर्य से तेजस्वी, चंद्र से शीतल और मन से करुणानिधि लगते हैं, और आप रुद्र सा क्रोध, नाग सी फुंकार, मन से शंकालु लगते हैं। जो पूछा उसका उत्तर छोड़ शेष सभी बातें कर रहे हैं आप तो। हमारे चरित्र का बखान छोड़िए और ये बताइए कि ये मार्ग कहाँ जाता है। मार्ग तो सदा वही रहता है बंधु। जाना तो व्यक्ति को पड़ता है। क्या कह रहे हैं आप? कभी कोई बात सीधी तरीके से नहीं कह सकते। क्या करूं, स्वयं से विवश हूं। इतनी विषमताएं देख
स्वयं को रोक नहीं पाया। आप दोनों के मुख पर देवताओं सा तेज है, किंतु वेशभूषा सन्यासियों की। वाणी में इतनी मधुरता है, किंतु हाथों में योद्धा की भांति धनुष है। अब ये देखकर तो इस क्षेत्र का प्रत्येक जीव शंका से भर गया होगा। मैं केवल उनकी शंका का निवारण करना चाहता हूं। मैं बस पता लगाना चाहता हूं कि जो आप दिखते हैं, आप वही हैं या फिर कोई और। वैसे ऋषिवर, शंका तो हमें भी है कि आप जो दिख रहे हैं वही है या कोई और। उचित कहा भैया। संशय तो मुझे भी हो रहा है कि वस्त्र साधुओं के और कदकाठी योद्धाओं वाले और प्रश्न गुप्तचरों के। भैया, इनकी ये चौड़ी छाती और बलिष्ठ भुजाएं देखकर शंका तो मुझे भी हो रही है। ऋषिवर, हमसे हमारा परिचय जानने से पूर्व क्या आप ये बताने का कष्ट करेंगे कि आप स्वयं इस घनघोर वन में इस समय क्या कर रहे हैं? मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति हूं जो शांति से जीना चाहता हूं, सबकी सहायता करके, प्रेम और मित्रता से। मेरी विचारधारा है पुनन पुमासन। परिपतु विश्वतः, एक दूसरे की सहायता करते हुए शांति से जीवन जीना। तो यदि यही सत्य है तो कीजिए हमारी सहायता और बताइए हमें ऋष्यमुख पर्वत के शिखर पर जाने का मार्ग। आपका हित करते करते कहीं मैं किसी और का अहित ना कर दूं, इसीलिए पहले मुझे आप अपना प्रयोजन बताइए। भैया, हो ना हो 100% ये कोई बहरूपिया ही है जो भेष बदलकर हमसे हमारा भेद जानने आया है। मैं तो कहता हूं हम चलते हैं, हम स्वयं ही अपना मार्ग प्रशस्त कर लेंगे। चलिए। नहीं लक्ष्मण, मुझे तो ये बड़े ही बुद्धिमान, वेद पाठी प्रखर पंडित प्रतीत होते हैं। कदाचित ये हमारी परीक्षा लेने आए हैं। क्यों लज्जित कर रहे हैं वीर? मैं परीक्षा ले नहीं रहा, मैं तो परीक्षा दे रहा हूं। केवल अपना कर्तव्य पूर्ण कर रहा हूं। आप मुझे अपना प्रयोजन बता दीजिए, मैं आपको मार्ग बता देता हूं। हमें ऋष्यमुख पर्वत पर वानर राज सुग्रीव से भेंट करनी है। महाराज सुग्रीव, वो तो बड़े ही धर्मात्मा राजा हैं, किंतु आपको उनसे क्या काम? आपके तो प्रश्न ही खत्म नहीं होते। भैया ने प्रयोजन बता दिया ना, तो अब वानर राज सुग्रीव से हमें क्या कार्य है वो हम वानर राज सुग्रीव को ही बताएंगे, आपको नहीं। महाराज सुग्रीव को भली भांति जानता हूं मैं। यदि मुझे आपका उद्देश्य पता चल जाए तो अभी आपको उनके पास ले चलता हूं मैं। भैया, इनके पास प्रश्न ही प्रश्न है, उत्तर नहीं। चलिए यहां से, अन्यथा इनके प्रश्नों की झड़ी हमारा सारा समय लील जाएगी। लक्ष्मण, इनके प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं, क्या पता यही हमारे मार्ग के संकट का मोचन कर दे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ऋषिवर, हमें गंधर्व धनु और माता शबरी ने वानर राज सुग्रीव से मिलने के लिए भेजा है। प्रयोजन मित्रता है। अब इससे अधिक बताने को कुछ नहीं है ऋषिवर। इससे उत्तम कुछ और हो ही नहीं सकता। किंतु वानर राज सुग्रीव से क्या कहूं मैं कि उनसे मित्रता करने कौन आया है? मित्रों के नाम भी होते हैं, किंतु आपने अपना परिचय
अभी तक नहीं दिया। परिचय तो कर्मों से होता है भद्र, और यदि आप मेरा परिचय सुनना ही चाहते हैं तो सुनिए। मैं अपने ही राज्य से निष्कासित एक साधारण मनुष्य हूं, वो पुत्र हूं जो अपने पिता के वचन और माता की इच्छा का मान रखना चाहता है। वो शिष्य हूं जो अपने गुरु की शिक्षा को सिद्ध करके पुरुषार्थ करना चाहता है। वो पुत्र हूं जिसे अपनी माताओं से बिछड़ने का अभिशाप तो मिला, किंतु भाग्य ने माता शबरी का प्रेम दिया। वो पति हूं जो अपहरण की गई पत्नी को वन वन खोजता फिर रहा है। वो मित्र हूं जिसे एक मित्र की सहायता की आवश्यकता है। ये हैं रघुकुल के वंशज, अयोध्या के धर्मात्मा राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम। श्री राम? जी हाँ, और मैं हूं इनका अनुज लक्ष्मण। ऋषिवर, अब आप हमारा परिचय और प्रयोजन दोनों ही जान चुके हैं, तो अब कृपा करके अपना भेद भी खोल ही दीजिए। जैसा श्री राम ने कहा, परिचय तो कर्म में है। मैं तो वो आत्मा हूं जो अपने परमात्मा से मिलने की प्रतीक्षा में हूं। वो हृदय हूं जो अपनी स्पंदन से मिलने की प्रतीक्षा में है। मैं तो वो भक्त हूं जिसे भगवान के स्पर्श की चाह है। मैं तो अपने प्रभु श्री राम का एक तुच्छ सा दास हूं। मैं तो अपने प्रभु का भक्त हूं लक्ष्मण भैया। जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, आपन तेज समारो। जय